प्रणाम। मैं अमरनाथ शर्मा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ नाथ संवाद के इस प्रकरण में। बनारस के ध्वनि मुद्रांकित संगीत की उन विधाओं को लेकर जो एक हद तक आज दुर्लभ मानी जाती हैं और अप्राप्य भी। यूं तो बनारस जो हमारी प्राचीनतम नगरियों में से एक है, धार्मिक कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी मानी जाती है, विशेषतः सनातन धर्म को लेकर। लेकिन साथ ही बनारस का संगीत भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमें उन तमाम संगीतज्ञों को भी अपना आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने इस विधा की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप अमूमन YouTube या किसी अन्य माध्यम से बनारस के हाल फिलहाल के संगीत जैसे जद्दन बाई, सिद्धेश्वरी जी, कमलेश्वरी जी, रसूलन बाई आदि की आवाज़ सुनते रहे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जब ये टेक्नोलॉजी जो लगभग 1900 में इंडिया में आई थी नहीं थी, तो हम लोगों ने उन तमाम आवाज़ों को जो बनारस के संगीत के धरोहर थे उनको लगभग खो दिया और आज उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। सच पूछिए तो 1902 के लगभग में भारत में कमर्शियल साउंड रिकॉर्डिंग का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय कलकत्ता हमारे देश की राजधानी थी और ग्रामोफोन कंपनी के पूर्वज ग्रामोफोन एवं टाइपराइटर लिमिटेड में फ्रेडरिक विलियम गैसबर्ग जो उनके लीडर थे वो कलकत्ता आए और कलकत्ता से उन्होंने भारतीय आवाज़ों के साउंड रिकॉर्डिंग की शुरुआत की। हालांकि 1877-78 में एडिसन ने साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इजाद किया था वो सिलेंड्रिकल रिकॉर्ड थे और इंडिया में प्राइवेटली इस तरह की रिकॉर्डिंग 1902 के पहले हुई है। किंतु मैंने उस पर एक किताब भी लिखी है, द वंडर दैट वाज सिलेंडर। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि बनारस से संबंधित कोई आवाज़ हमें उसमें नहीं मिल पाई थी। फिर भी अगर हम कमर्शियल साउंड रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि कलकत्ता से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया में सर्वप्रथम सोसीमुखी और फनीवाला नाम की दो गायिकाओं की रिकॉर्डिंग हुई जो क्लासिक थिएटर से जुड़ी हुई थी और उनकी आवाज़ें बंगला में हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फीमेल आर्टिस्ट जैसे सैलाबाई नौच गर्ल, हरीमती, इनकी रिकॉर्डिंग हुई और पुनः ग्रामोफोन कंपनी के जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने गौहर जान ऐसे विभूति को ढूंढ निकाला और उन्होंने गौहर जान की आवाज़ में रिकॉर्डिंग शुरू की जो तकरीबन 14 भाषाओं में ध्वनि मुद्रांकित की गई थी। अब जब हम गौहर जान की बात करते हैं तो गौहर जान का भी बनारस से बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। आप पूछेंगे वो कैसे? गौहर जान के पिताजी और उनकी माताजी जो आर्मेनियन ज्यूज थे वो आजमगढ़ में थे और गौहर जान के पिताजी उस ज़माने में चूँकि बिजली नहीं थी तो ज़मीन में गड्ढे खोद करके पानी जमा करके बर्फ़ जमाने की एक प्रक्रिया थी और वो उसी के इंजीनियर थे। किंतु गौहर जान की माँ एडलियन इमैंगस, विक्टोरिया इमैंगस, भारतीय संगीत के प्रति बहुत उनका झुकाव था। अतः वो अपने पति को छोड़ करके बनारस आ गई और बनारस में उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन किया। उन्होंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया और उनका नाम बड़ी मलका जान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज हम बड़ी मलका जान के आवाज़ में रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं
उस ज़माने में कई रिकॉर्डिंग कंपनी पहले दशक में 1900 से लेकर 1910 तक में इंडिया में आई, और उसमें ग्रामोफोन कंपनी तो थी ही, साथ में बेका ग्रैंड, निकॉल, पैथे इत्यादि कंपनियां भी जो फ्रांस और जर्मनी की थी मुख्यतः आई यहाँ पे इंडिया में, और उन्होंने विभिन्न कलाकारों की साउंड रिकॉर्डिंग की। ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग में तो बड़ी मलका का रिकॉर्ड नहीं मिलता, किंतु बेका ग्रैंड ने उनकी रिकॉर्डिंग की है, और उसका एक एग्जाम्पल है बेका ग्रैंड का 1577 नंबर का रिकॉर्ड, जिसमें राग मल्हार में बड़ी मलका ने आई गरजत बदरिया का गायन किया है, जो इसके बोल हैं। बड़ी मलका ने बनारस में ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की, और उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने ठुमरी को सिंप्लीफाई करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसका जिक्र वार वधु विवेचन में पंडित सुधाधर देव शर्मा करते हैं। बड़ी मलका को 1873 में गौहरजान यानी कि एंजेलिना एवॉर्ड उनसे पैदा हुई, और उनका शुरुआती दौर मुख्यतः कलकत्ता में ही रहा। गौहरजान के कुछ टीचर्स खास करके बनारस से संबंधित रहे हैं। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे सृजान बाई का। हम में से अधिकतर लोगों ने सृजान बाई को नहीं सुना है, और शायद उनकी आवाज़ और उसके रिकॉर्डिंग के संग्रहण के अभाव में हम लोगों ने उनकी आवाज़ को खो दिया है। लेकिन उनकी भी रिकॉर्डिंग बेका ग्रैंड ने की थी, और बेका का रिकॉर्ड नंबर 21,306, जिसमें बदरिया बरसन को आई आज सृजान बाई की आवाज़ में गाई गई है, वो गौहरजान के गुरु थी। गौहरजान के सारंगी एकॉम्पनिस्ट गौरी शंकर मिश्रा भी बनारस से ही आए हुए थे, और उनकी रिकॉर्डिंग निकॉल एंड पैथे एक फ्रेंच कंपनी थी, उसमें पाई जाती है। ये सारंगी नवाज गौरी शंकर मिश्रा के साथ बनारस के ही तबला वादक शमसुद्दीन खां साहब की रिकॉर्डिंग भी पैथे में उपलब्ध है। फिर हम उनको प्रभावित करने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे, उनका नाम है भैया साहब गणपत राव। भैया साहब गणपत राव ग्वालियर के राजघराने से जुड़े हुए थे। उनकी माँ चंद्रभागा देवी भी बहुत अच्छी गायिका थी, और जब हम फॉक्स स्ट्रैंगवे को पढ़ते हैं तो उन्होंने चंद्रभागा देवी के गायन को भावनगर के राजा के यहाँ सुनने का जिक्र किया हुआ है। भैया साहब गणपत राव को हारमोनियम का विजार्ड कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा जिस हारमोनियम का उपयोग किया जाता था वो आज भी काशी संगीत सभा में है। भैया साहब गणपत राव की कॉम्पोजिशन को गौहरजान ने गाया है, और उसका एकमात्र रिकॉर्ड हमें मिलता है जो ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड नंबर GC4 13257 में संकलित है। और उन्होंने गौहरजान जी ने कहा है कि इस गाने का कॉम्पोजिशन जो है वो भैया साहब गणपत राव जी ने किया हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे मौजूदीन खां साहब, जो ठुमरी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए, और वो भी बनारस के ही थे। पहली दफ़ा बनारस के लल्लन जी और छगन जी के कार्यक्रम में मौजूदीन खां साहब को मौका दिया गया था, और मौजूदीन खां साहब के भी कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आज उपलब्ध हैं। जैसे एक का मैं अगर जिक्र करूं तो ग्रामोफोन लेवल में GC8 12121 है, जिसमें उन्होंने गाया है रसिया बेदर्दी मैं तो पनिया को गई। मौजूदीन खां साहब का फयाज खां साहब से हर समय एक कंपटीशन रहता था, और उन दोनों के बीच में आगरा की मलका जान भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही। मौजूदीन खां साहब का एक और बड़ा ही प्रमुख गायन है, और उसका रिकॉर्ड है पानी भरे रे
अलबेली नार। अब गौहरजान की गाथा से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं बनारस के कुछ ऐसे गायकों और उनके रिकॉर्ड का जिक्र यहाँ पे करूँगा जिससे प्रायः लोग अनभिज्ञ हैं और इनको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ भी है। जैसे माना जाता है कि पशुपति मिश्रा, उनकी गायन का भी रिकॉर्ड है, शिवा पशुपति। वो पैथे लेवल में बनाया गया था लेकिन लगभग अप्राप्य है। बनारस के एक बहुत ही पुराने वोकलिस्ट उस्ताद मुन्ने खां का रिकॉर्ड है और वो तैलाना भोपाली में है। वो भी बेका लेवल में ही बनाया गया था जिसका रिकॉर्ड नंबर 20,286 है। बोल हैं दानी दादा दिन। अब आप में से, जैसा मैंने कहा था कि अधिकतर लोगों ने सिद्धेश्वरी जी की गायन को सुना है, कमलेश्वरी जी, यहाँ तक कि उनकी माँ राजेश्वरी बाई का भी रिकॉर्ड प्राप्य है। किंतु हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि सीधा उनसे भी एक जनरेशन आगे छोटी मैना जी का रिकॉर्ड पैथे लेवल में बना था। छोटी मैना जी प्रायः बजरे पे नाच कर गाया करती थी और बुढ़वा मंगल में, बनारस के बुढ़वा मंगल फेस्टिवल में उस जमाने में उनका गायन होता था बजरे पे। पैथे के अंदर में बनारस की फेमस गायिका विद्याधरी जी का भी रिकॉर्ड है जो लगभग 1908 के लगभग में रिकॉर्डिंग की गई है और उस समय में विद्याधरी जी काफ़ी यंग थी। हालांकि बाद में दूसरे लेवल में भी उनकी रिकॉर्डिंग मिलती है लेकिन पैथे में विद्याधरी जी का ये रिकॉर्ड बहुत ही पुराना है। अगर उसी के समकक्ष की रिकॉर्डिंग का जिक्र करें तो बेका में एक अति दुर्लभ रिकॉर्ड मिलता है, बेका नंबर 21,313 तैलाना भैरवी का, जो सहनाई का रिकॉर्ड है। और ये सहनाई बजाया है युगलबंदी में सादक अली जी ने और विलायतू जी ने। विलायतू जी और सादक अली और तीसरे व्यक्ति थे अल्लन खां, अका अली बख्श खां। ये तीनों बनारस में सहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खां साहब के मामा थे और ये ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब ने इन्हीं लोगों के आश्रय में सहनाई की तालीम ली थी। विलायतू जी और सादक अली खां का ये रिकॉर्ड अति दुर्लभ है और बिस्मिल्लाह खां को तो प्राय हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन उनके मामा और उनके गुरु विलायत अली खां उर्फ विलायतू और सादक अली खां उर्फ सादक अली साहब को जुगलबंदी में सुनना अपने आप में एक आनंद है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम याद करते हैं बनारस की सरकार को, जो बनारस तवायफ संघ की प्रेसिडेंट थी एक ज़माने में, हुस्ना जान को। हुस्ना जान के भी रिकॉर्ड मिलते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लगभग 1922 में हुस्ना जान ने बनारस के तवायफ संघ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वहाँ की तवायफों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए सोचा था और उन्होंने गांधी जी को इस विषय में गांधी जी को अप्रोच भी किया था किसी के थ्रू। किंतु महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपको नाचने गाने का प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा और आपको तकली काट कर, सूत काट कर, खादी बुनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो शायद हुस्ना जान या उनके समकक्ष दूसरी जो गायिकाएं थी उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जहां भी वो मुजरा करेंगे वहां पे उसकी शुरुआत भारत के राष्ट्रीय संगीत से करेंगे। और इस मामले में वार वधु विवेचन में ही पंडित सुधाधर शर्मा
ना ही उनके दिए हुए भाषण का जिक्र करते हैं, तथा ये भी कहते हैं कि हुस्ना जान जी ने अन्य गायिकाओं को ये कहा था कि वो विद्याधरी जी के पास जाएं और उनसे इन चीज़ों की तालीम लें कि कैसे देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। दोस्तों, बनारस में संगीत की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है और आज हमें कई गायिकाओं के रिकॉर्ड मिलते हैं। हालांकि उसमें से कुछ अति दुर्लभ हैं, बहुत आसानी से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो उनका मिलना असंभव ही नहीं है। इसमें अख्तरी, अजमत, अनवरी, नूरी, मेहरुनिसा आदि के नाम प्रमुख हैं। जब हम अजमत जान का जिक्र करते हैं तो अजमत जान के समान ही एक और गायिका हुई हैं जो उत्तर प्रदेश के ही संडीला की थी। उनका नाम अजमत जान संडीला है और उनका भी पैथे में रिकॉर्ड मिलता है। चूंकि हम बनारस के अगल बगल की बात कर रहे हैं तो बनारस में हुस्ना जान के नाम के समान भी दूसरी हुस्ना जान थी जो सहारनपुर की थी और गाजीपुर की थी। उनके भी पैथे में रिकॉर्ड मिलते हैं जो सुना जा सकता है। बनारस से वाबस्ता एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर थी वजीर जान। उनके भी रिकॉर्ड मिलते हैं बनारस की गायकी के, ठुमरी के और दूसरी विधाओं के। वजीर जान के समान ही बनारस में करनाल वाली बनारस वजीर जान थी, पुणे की वजीर जान थी और लखनऊ की वजीर जान थी। बनारस संगीत का केंद्र होने के बावजूद भी बनारस के तमाम आर्टिस्ट कलकत्ता जाया करते थे और कलकत्ता की महफिलों में बनारस के से आए हुए लोगों के, बनारस के आर्टिस्ट का बहुत कदर था। जैसे उस्ताद मुन्ने खां का रिकॉर्ड बेका में कलकत्ता से ही पाया जाता है। उसी तरह एक कैरेक्टर थे विश्वनाथ राव धमारी जो सदाशिव राव के पुत्र थे और गुरु प्रसाद एवं शिव नारायण मिश्रा के शिष्य थे। उनका कलकत्ता के सर्कल में काफ़ी बोलबाला था और उनका स्थान एक गुरु का था। कलकत्ता और उसके अगल बगल के कई राजघरानों में ये राजगायक भी रहे हुए थे। इनके अलावा अगर हम बनारस के कुछ और प्रमुख गायक का जिक्र करते हैं तो बनारस जो शिव की नगरी है, वहाँ के 4 राम बहुत प्रसिद्ध रहे हैं अपनी गायकी के कारण। अगर मैं उनका नाम लूँ तो पहले हैं बड़े रामदास, उसके बाद छोटे रामदास, तीसरे हैं पंडित रामाजी गुजराती और चौथे हैं राम प्रसाद मिश्र यानी कि रामू जी गया वाले। जहाँ तक बड़े रामदास जी का प्रश्न है, उनके गायन का रिकॉर्ड आज तक मुझे तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, बाकी 3 जिन लोगों का नाम मैंने लिया उनके रिकॉर्ड हैं और वो ब्रॉडकास्ट, ओडियन और मेगाफोन लेवल में प्राप्य हैं। बनारस से जुड़ी काशीबाई का भी रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट लेवल में, गोल्डन कलर के ब्रॉडकास्ट लेवल में मिलता है। काशीबाई भी वहाँ बहुत ही फेमस गायिका थी और उनको सुनना भी आज दिल को खुश करने वाली बात है। दोस्तों, बनारस की जो संगीत परंपरा रही है उसने अगल बगल उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, इन तमाम जगहों से गायक गायिकाओं को अपने तरफ, अपनी गायकी तरफ आकृष्ट किया है और विभिन्न गायिकाओं की आवाज़ में भी बनारस का संगीत रिकॉर्डेड रहा है। हालांकि आज उनकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। मैं आपको उनमें से कुछ लोगों के रिकॉर्ड
और उनके बोल और उनके नाम बताता हूँ, शायद आपको कर्णप्रिय लगे। एक गायिका थी जवाहर बाई। उनका एक रिकॉर्ड है बेका लेवल में 21,292 और बोल हैं बाकी तिरछी तोरी नजरिया। ये कजरी का गायन है। बनारस की शिव कंवर बाई को कौन नहीं जानता, काफ़ी फेमस गायिका रही हैं। शिव कंवर जी की शुरुआती रिकॉर्ड हालांकि बेका में भी हुई, लेकिन ग्रामोफोन लेवल में भी उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उनका एक रिकॉर्ड बेका का जो काफ़ी प्रचलित है वो है 21,333 नंबर का, और उसमें बड़ा ही फेमस गाना है रिकॉर्डेड, यही ठैया मोतिया हिरैले हो रामा, एक चैती का गायन है। शिव कंवर बाई की कंटेम्प्रेरी थी बनारस के अगल बगल की ही राज कंवर बाई, जिनका पैथे में रिकॉर्ड मिलता है। इस श्रृंखला में जो तीसरी कैरेक्टर है उनका मैं जिक्र करूंगा। उनका नाम है सरस्वती बाई ऑफ बनारस। इनकी भी आवाज़ की रिकॉर्डिंग बेका लेवल में 21,068 नंबर के रिकॉर्ड में ध्वनि मुद्रित है, संग्रहित है, संकलित है, और गायन के बोल हैं शंकर भोला नाथ भजो, जो झंझाटी में, जिसका प्रस्तुतिकरण झंझाटी में है। एक बहुत ही दुर्लभ गायिका थी जिनका नाम था माईजी बाई जी। इन्होंने भी बनारस के गायन को अजी जदुआ डारा बिहाग खमाज में गाया है, जो ध्वनि मुद्रित है और संकलित है बेका के 21,190 रिकॉर्ड नंबर में। बनारस की गायिकाएं गजल भी गाती थी, और उसका सबसे पुराना रिकॉर्ड बेका के 20,638 नंबर में संग्रहित है कनीज बाई की आवाज में। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम जिक्र करते हैं मुन्ना बाई जी का। मुन्ना बाई जी का एक बेका रिकॉर्ड हमें प्राप्त है, 21,259 नंबर है उसका, और उस गायन के बोल हैं सुगना बोले रे हमारी अटरिया, जो एक चैती का गायन। उसी तरह से कुसुम बाई जी हैं जिनका बेका रिकॉर्ड है 21,220 आओ आओ सखी बोली ना बोलो, खमाज का रिकॉर्ड है। और एक और वहाँ की प्रसिद्ध गायिका हुई हैं प्रफुल्ल बाई जी, जिनका रिकॉर्ड है बेका में 21,193, और भोपाली में बोल हैं सांवरो सुंदर बनवारी। बनारस अपने कुछ गीतों के कारण भी बहुत ही मशहूर रहा है, और वहाँ पे गंगा के किनारे औरतें मिलजुल कर गाती थीं इस तरह के गीत को गंगा पूजन के लिए, और उन गाने वालियों को गौनहारिन कहते थे। ग्रामोफोन कंपनी ने ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जिनमें गौनहारिनों का गीत है। इस छोटे से और इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं आपसे विदाई लेता हूं। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत ही बृहद है, और अगर हम काफ़ी डिटेल में जाकर इन पे बात करें तो हमें वक्त ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।